नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री 29 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, मैं एक ऐसे बिंदु की बात कर रहा हूँ जिसको लेकर पिछले काफ़ी समय से जो यूपी के युवा छात्र हैं, जो अध्यापक बनना चाहते हैं, वो लगातार परेशान हैं। उनकी परेशानी के कारण अलग-अलग रहे, लेकिन अगर देखा जाए तो वो कहीं न कहीं वो सरकार की ही शिथिलता को प्रदर्शित करते हैं। सबसे बड़ी बात थी जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है, उसका अध्यक्ष का जो पद है वो पूरी तरह से मतलब सही तरह से ना भरना और उसमें अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति थी। लेकिन अब कल की तारीख में डॉक्टर कीर्ति पांडेय जो कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की प्रोफ़ेसर हैं, उनको इसका स्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। और अब जो आपकी बहुत जल्द ही आपके परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति भी सितंबर माह के आधे तक हो जाएगी और जो आपको रुकी हुई परीक्षाएँ हैं, उनको करवाने का कार्य इस आयोग की प्रथम प्रायोरिटी होगी। आपके जो परीक्षाएँ हैं, ये संभावित है सबसे पहले आपके असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की परीक्षा होगी और रही बात टीजीटी, पीजीटी की, जिसका इंतज़ार काफ़ी संख्या में बेरोज़गार छात्र कर रहे हैं, जो अपनी तैयारी कर के भी परेशान हो चुके हैं। तो अभी कुछ दिन पहले जो युवा मंच है, उसके अध्यक्ष अनिल सिंह जी के द्वारा इस सरकार को ज्ञापन दिया गया, तो उनसे उस समय कहा गया था कि आपकी पीजीटी परीक्षा को करवाने के लिए नवंबर माह का समय है, नवंबर माह तक आपकी परीक्षा करवा ली जाएगी। और अभी जो हाल-फिलहाल की खबर है, विनीत भाई ने भी पता किया था, जो हमारे यूट्यूब पर ही उनका चैनल है, तो उनकी बात हुई थी, उन्हें एक माध्यम से पता चला कि आपकी परीक्षा दिसंबर माह तक करवा ली जाएगी। बहरहाल जो भी है, लेकिन अब आपके लिए रास्ता कुछ हद तक साफ़ हो चुका है कि आपकी परीक्षा अब जल्द ही करवाई जाएगी। संभावित है कि वो इसी वर्ष परीक्षा करवा ली जाएगी। तो अपनी तैयारी को लगातार धार देते रहिएगा, उस तैयारी से पीछे मत हटिएगा। आपको इन सीमित सीटों में 1 सीट चाहिए केवल, तो अपनी तैयारी को छोड़ना मत। रही बात नई वैकेंसी की, नई टीजीटी पीजीटी वैकेंसी की, एलटी वैकेंसी की, तो देखिए अभी बहुत जल्द ही एक खबर आई थी कुछ दिन पहले कि लगभग 22,000 के आसपास पद खाली हैं और सरकार उन पदों को इस पुरानी भर्ती में जोड़ने वाली है। अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। जो पुरानी भर्ती है, यह भर्ती पुराने नियमों से की जाएगी। और रही बात पद की, तो ऐसी जो पद है खाली, इसका डेटा प्रतिवर्ष सरकार जारी करती है, अध्याचन मांगती है और इसमें प्रतिवर्ष वो डेटा पोर्टल पर आ जाता है कि इतने पद खाली हैं। जो नई वैकेंसी होगी, पहले ये आपकी परीक्षा तो हो जाए, इस परीक्षा को करवाने के बाद में आपकी नई वैकेंसी आपके सामने होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि इस परीक्षा के 20 तक, यानी कि जब आप परीक्षा देंगे उससे पहले तक, नई परीक्षा के संबंध में सूचना जारी कर दी जाए कि आपकी वो परीक्षा, उसके फॉर्म कब तक आएंगे और कब तक वो परीक्षा होगी। बहरहाल नई परीक्षा के लिए नए नियम होंगे, क्योंकि नई सरकार ने जो आयोग बनाया है, वो आयोग नया है और नए आयोग के नए नियम होंगे। तो नई परीक्षा के लिए इंतज़ार कीजिएगा और आपकी एलटी की वैकेंसी भी बहुत जल्द आने वाली है। अब उम्मीद है कि इन सब परीक्षाओं को लेकर बहुत जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा। अभी हाल-फिलहाल में ही योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक खबर बताई गई, एक उन्होंने सूचना दी कि यूपी में आने वाले 2 वर्ष में 2 लाख पदों की भर्ती की जाएगी। देखिए, 2 लाख पद बहुत होते हैं। 2 लाख पद काफ़ी हैं। 2 लाख पदों में सबसे पहले अगर बात की जाती है तो ये है आपकी केवल शिक्षण के क्षेत्र की बात नहीं है। वो बात है आपकी कि आपकी उसमें पुलिस की भर्ती भी होगी, आपकी उसमें होमगार्ड की भर्ती भी होगी और जो विभाग है उनकी भर्ती भी होगी और रही सी कसर जो बचेगी तो अध्यापक भर्ती भी होगी। लेकिन यह है कि हाँ, भर्ती हो जाएंगी, पद काफ़ी सारे आने वाले हैं। जो 22 साल का डेटा है, ये भी है आपके सामने। वो चीज़ होती रहेगी। अब जो नई वैकेंसी आ रही है, नई टीजीटी पीजीटी, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था, उनके लिए और उनके लिए नई एलटी वैकेंसी के लिए उनके पास एक अच्छा अवसर है। अपनी तैयारी करना शुरू कीजिएगा। नई खबर के साथ बहुत जल्दी आपके सामने मैं आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।